हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास ये रेंज एक्सटेंडर है टीपी लिंक का TLWA850RE। तो आज हम आपको बताएंगे हाउ टू मेक ए रेंज एक्सटेंडर एज ए एक्सेस पॉइंट। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप इसे एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं और एक्सेस पॉइंट से आप केबल कनेक्ट कर सकते हैं। केबल कनेक्ट करके आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ से आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिग्नल नहीं आ रहे आपके राउटर के और आपके पास वहाँ पे कोई केबल कनेक्शन है, तो आप इस रेंज एक्सटेंडर को एज ए एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे आप एक्सेस पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले हम इसे पावर सॉकेट में डालेंगे और इसकी पावर लाइट आनी चाहिए। अभी आपने देखा, इसको हमने पावर सॉकेट में डाला और इसकी पावर लाइट आ गई। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाह रहे हैं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से आप इसको सेटअप करने की कोशिश करेंगे, मोबाइल से भी और लैपटॉप से भी। तो दोस्तों, आप देखेंगे, आपको लैपटॉप या मोबाइल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे टीपी लिंक एक्सटेंडर मिलेगा। और अगर लैपटॉप में देखेंगे तो आपको टीपी लिंक एक्सटेंडर के नाम से एक वाईफाई का नाम आपको मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने उसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री पासवर्ड है, ये ओपन है, ओपन पासवर्ड है इसका, और ये कनेक्ट हो जाएगा। देखा आपने, मोबाइल में कनेक्ट हो गया और लैपटॉप में भी कनेक्ट हो गया। तो अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में आप ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने ओपन कर लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 192.168.0.254 और अगर 254 करके ओके कर देंगे तो ऐसा टीपी लिंक का पेज आएगा। वो बोलेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। क्योंकि ये डिवाइस पहले ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, तो इसलिए हम इसको रीसेट करते हैं। तो आपको बताएंगे हाउ टू रीसेट आल्सो, आप कैसे इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए यहाँ स्मॉल बटन है, आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अगर नहीं, अगर पहले आपने सेटिंग किया हुआ है तो आपको इसको रीसेट करना ज़रूरी है। तो कैसे रीसेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, आपने स्टील की पिन पकड़नी है और आपने ये रीसेट का बटन है, रीसेट का होल है, आपने इसको प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करेंगे तो लाइट सारी फ्लैश हो जाएगी। देखा आपने, लाइट फ्लैश हो गई, तो इसका मतलब है कि डिवाइस आपकी रीसेट होगी। रीसेट होने के बाद आपको फ्यू सेकंड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक कि मोबाइल में और लैपटॉप में SSID आपको नहीं मिलता। तो फ्रेंड, डिवाइस रीसेट हो गई है। रीसेट होने के बाद आपने वापस लैपटॉप में या मोबाइल में आपने देखना है तो टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर आपको मिलेगा। आपने रेंज एक्सटेंडर को कनेक्ट करना है। जैसे ये कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद सेम मोबाइल में या लैपटॉप में आपने ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे IP लिखना है। अगर IP नहीं है तो इसके बैक साइड पे आप देखेंगे आपको टीपी लिंक रेंज एक्सटेंडर डॉट नेट मिलेगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इजीली है, इसका IP हम टाइप करके देखें 192.168.0.254 254। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168.0.254, अभी इंटर करेंगे तो देखा, दोनों साइड से आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है ADMIN, और यूज़र नेम हो गया, और पासवर्ड, दोनों पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। यूज़र नेम आपका डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिन क्रिएट करना है। एडमिन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे भी वैसा है, आपने एडमिन करना है ADMIN। एडमिन करने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे और आपका सेटअप खुल जाएगा। अभी क्या करेंगे, अगर इस पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने के बाद अगर हम ओपन करेंगे तो हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें आप, स्किप का ऑप्शन है, स्किप,
ADMIN, क्योंकि एक लॉगिन दो जगह पे भी ओपन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लाइंट मोड है, रेंज एक्सटेंडर है। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप देखें एडवांस है, लेकिन अगर आपके पास ये डिवाइस है तो यहाँ देखेंगे आपको बिल्कुल सामने से आपको यहाँ पे चेंज मोड मिलेगा। जैसे आप चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, चेंज मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपको एक्सेस पॉइंट मोड मिलेगा। एक्सेस पॉइंट मोड आप जैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो एक्सेस पॉइंट मोड ही आपका सिलेक्टेड हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, जैसे आप सेव करेंगे उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आपने रिबूट करना है, आप रिबूट कर दें। रिबूट करने के बाद इसी तरह मोबाइल में आप देखेंगे तो मोबाइल में भी आपको सेटिंग के साथ अभी देखें आपको ये पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड बताएं। पासवर्ड टाइप करने के बाद ADMIN करके आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे सेटअप, यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने देखना है सेटिंग, और उसके बाद ये वायरलेस सेटिंग है। वायरलेस सेटिंग में जाएंगे तो आपसे ये पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। हमने यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी रख देना है, RAD कर देना है, या कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। टेस्ट कर देते हैं, टेस्ट RAD नेटवर्क कर देते हैं या RAD कर देते हैं। नीचे हमने सेलेक्ट करना है WPA2 पर्सनल करके, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद सेव कर देना। जैसे हम सेव करेंगे, अभी ये हमारी डिवाइस एज ए एक्सेस पॉइंट हो गई, और जब भी हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आपको इसका SSID भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, मोबाइल में भी आप देखेंगे। आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद वायरलेस सेटिंग में जाएंगे, क्योंकि अभी स्टेबल नहीं हुआ। तो स्टेबल होने के बाद आप देखेंगे आपको वायरलेस का नेटवर्क नेम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सेव करने के बाद जैसे हम लोग जाएंगे, आप देखेंगे RAD नेटवर्किंग है। आपने RAD नेटवर्किंग को सिलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो पासवर्ड हमने इसका डाला था। अभी यहाँ पे भी देख लें, हमने कनेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट करना है। तो हमारा नेटवर्क विदाउट इंटरनेट के कनेक्ट हो जाएगा। देखा आपने, ये कनेक्ट हो गया। अगर हम इसका सेटिंग पेज ओपन करना चाहें तो हम सेटिंग पेज भी ओपन इसका कर सकते हैं। रिफ़्रेश करेंगे और सेटिंग पेज ओपन हो जाएगा। याद रखें, अगर आपने एज ए एक्सेस पॉइंट मोड सेलेक्ट किया है तो, क्योंकि कुछ डिवाइसें ऐसी होती हैं जो कनेक्ट नहीं होती, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चैनल फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे चैनल है, आपने सिर्फ चैनल चेंज करना है। चैनल याद रखें क्योंकि इसमें चैनल बहुत सारे हैं, तो आप 9 सेलेक्ट कर दें। 9 सेलेक्ट कर दें तो चैनल से आपको एक तो कवरेज अच्छी मिलेगी, और दूसरा आपकी कोई भी डिवाइस है, कोई भी मोबाइल है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो अभी हम केबल लगाएंगे इंटरनेट की और चेक करेंगे कि इंटरनेट चल रहा है केबल के साथ। तो दोस्तों हम इंटरनेट की केबल डालेंगे। इंटरनेट की केबल डालने के बाद अब आप देखेंगे आपको लाइट फ्लैश होना शुरू हो जाएंगी, और जैसे आपको इंटरनेट की लाइट फ्लैश हो जाती है, आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, आपका देखें कनेक्टेड है, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने google.com करना है। तो दोस्तों ऐसे है कि जब आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, केबल आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो फिर जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको google.com ओपन हो जाएगा आपके नेटवर्क में, और कोई भी आप वेबसाइट अगर ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं। और आपको इससे अच्छी स्पीड मिलेगी, और अगर मोबाइल में आपका नहीं कनेक्ट हो रहा तो आप इसको रिफ़्रेश कर दें। रिफ़्रेश करने के बाद आप इसे चला सकते हैं, और YouTube पे आप चले जाएं।
और यूट्यूब में RAD नेटवर्क सॉल्यूशन ओपन करेंगे। जैसे आप हमारे पेज पे जाएंगे, आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए। और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए। और इस तरह से आप रेंज एक्सटेंडर को आप एज ए एक्सेस मोड विद केबल के साथ आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।